भारत के मज़मूम अज़ाइम, सिख बरादरी को निशाने पर रख लिया। अमृतसर और आदमपुर पर बैलिस्टिक मिसाइल बरसा दिए गए। DGISPR की रात गए हंगामी न्यूज़ ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत ने अपने ही मुल्क में 6 बैलिस्टिक मिसाइल गिरा दिए। 5 मिसाइल अमृतसर और 1 आदमपुर के इलाके में गिरा। मिसाइल आदमपुर से ही फायर किए गए। हमलों का निशाना भारत में आबाद सिख बरादरी की बस्तियाँ बनी। भारतीय हरकत इंतहाई हैरानकुन और काबिल मजम्मत करार दी। कहा, खास तौर पर सिख बरादरी को जुल्म और जबर का सामना है। हमारी तमाम तरह हमदर्दियां सिख बरादरी और अक़लियतों के साथ हैं। भारत चाहता है इस पर हमला करें तो उसकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का 2 टोक ऐलान। आलमी मीडिया को ब्रीफिंग में तमाम भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, भारत ने ननकाना साहब में सिखों की इबादतगाह पर 6 ड्रोन हमले नाकाम बनाए। पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया है तो डिजिटल सिग्नेचर सामने लाए। हम LOC पर भारत के फौजी ठिकाने को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइल के खिलाफ नाकाबिल तस्खीर। शाहीनों ने भारतीय गॉडजिला राफेल को दबोचा और ज़मीन पर पटक दिया। राफेल गिरा ही नहीं, भारतीय पायलट्स की गुफ्तगू भी इंटरसेप्ट की। भारतीय रेडियो चेक में राफेल तैयारा गिरने की तस्दीक की गई। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद की इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, एक भारतीय पायलट ने कहा, मैंने धमाके की आवाज़ सुनी। राफेल के भारतीय फॉर्मेशन कमांडर ने कहा, हमारा एक मेंबर मिसिंग है। भारत की कर्ज रोकने की इस्तदा मुस्तरद। IMF ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज की दूसरी किस्त मंजूर कर ली। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए $1.3 अरब भी मंजूर। भारत ने पाकिस्तान की किस्त रुकवाने के लिए IMF से राबिता किया था। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार। भारतीय फौज की LOC पर जारियत। शहरी आबादी पर बिलाश्तियाल फायरिंग, 5 शहरी शहीद, 7 जख्मी हो गए। पाक फौज का भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय फौज का हेडक्वार्टर और 6 पोस्टें तबाह। केंद्र सेक्टर में बटालियन हेडक्वार्टर, सोजी और पीरकांती सेक्टर में जबार एंड तुर्किया कम्प्लेक्स मुकम्मल तबाह। पांडु सेक्टर, हाजी पीर सेक्टर, पोखरान, केल, रक्षकरी सेक्टर में पोस्टें मलबे का ढेर बन गई। भारतीय फौज ने बगल सेक्टर में धर्मसाल 2 पोस्ट पर सफेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। कौमी असम्बली से भारत को भरपूर जवाब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, कौमी सलामती पर कोई दबाव कबूल नहीं। पाकिस्तान जारहियत का जवाब देने के लिए 200% तैयार है। आइंदा चंद दिन बताएंगे कि पाकिस्तान फोर्सेस किस तरह अपनी सरजमीन की हिफाजत कर सकती हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, दुश्मन को जो जवाब 3 रोज़ कबल दिया अब उससे बढ़ कर देंगे। PTI रहनुमा असद कैसर बोले, पाकिस्तान पर जब भी मुश्किल वक्त आया पूरी कौम इकट्ठी हुई। PTI ने हमेशा जिम्मेदार सियासी जमात का किरदार अदा किया। और बिजली की कीमत में ₹1.83 फी यूनिट की कमी। कीमतों में कमी माहाना और छमाही एडजस्टमेंट की मद में की गई। भारत चाहता है उस पर हमला करें तो उसकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का 2 टोक ऐलान। आलमी मीडिया को ब्रीफिंग में तमाम भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया है तो डिजिटल सिग्नेचर सामने लाए। भारत ने ननकाना साहब में सिखों की इबादत गाह पर 6 ड्रोन हमले किए जिन्हें नाकाम बना दिया गया। भारतीय हमलों में मासूम बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शहीद हुए। भारत LOC पर भी शहरी आबादी को निशाना बना रहा है, जबकि हम LOC पर भारत के फौजी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। हमने भारतीय फौज के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। शाही
शाहीनों ने भारतीय गॉडजिला राफेल को दबोचा और जमीन पर पटक दिया। राफेल गिरा ही नहीं, भारतीय पायलट्स की गुफ्तगू भी इंटरसेप्ट की। भारतीय रेडियो जेट में राफेल तैयारा गिरने की तस्दीक की गई। एक भारतीय पायलट ने कहा, मैंने धमाके की आवाज़ सुनी है। राफेल के भारतीय फॉर्मेशन कमांडर ने कहा, हमारा एक मेंबर मिसिंग है। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद की इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारतीय हमले के खिलाफ पाक फजाइया 2 मिनट के अंदर मुतहरिक हो गई। भारत से 1 घंटे से ज़्यादा टकराव की सूरत हाल रही। पाक फजाइया के शाहीनों ने 5 भारतीय तैयारों को जमीन बोस किया। भारत में दहशतगर्दों के ठिकाने हैं जो पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान में रोजाना दहशतगर्दी हो रही है जिसे भारत स्पॉन्सर कर रहा है। भारत पाकिस्तान के अलावा कनाडा और दीगर ममालिक में भी दहशतगर्दी में मुलविस है। वक्त आ गया है कि भारत से अब पूछा जाए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत आलमी मीडिया के सामने रख दिए। कहा, भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब जब हमला किया तो 57 परवाजें हवा में थीं। भारत ने नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को निशाना बनाया। कल से अब तक 77 इसराइली साख्ता ड्रोन्स को तबाह किया। भारत बॉलीवुड की दुनिया से निकल आए। भारतीय हमलों में 2 साल का बच्चा शहीद हुआ। भारतीय मीडिया ने उस पर जश्न मनाया। दुनिया की बड़ी ताकतें पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए मुतहरिक। अमरीका, सऊदी अरब और ईरान ने कोशिशें तेज कर दी। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा आदिल अल जबीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ की भारतीय मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मुज़म्मत। कहा, भारतीय जारियत पाकिस्तान की सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। भारतीय जारियत से इलाक़ाई अमन को शदीद ख़तरात लाहक। पाकिस्तान को दिफा के लिए इक़दामात का पूरा हक हासिल है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म। सऊदी वज़ीर का पाकिस्तानी शहरियों को कीमती जानों की ज़िया पर इज़हार ताज़ियत। कहा, सऊदी अरब को जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़रा और आलमी चीफ भी शरीक हुए। उधर अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं, फ़िलहाल ऐसा नहीं लग रहा कि पाक भारत कशीदगी एटमी जंग में तब्दील होगी। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट का कहना है, मार्को रूबियो पाक भारत कशीदगी पर मुतहरिक हैं। मार्को रूबियो ने दोनों ममालिक से तनाज़े के खात्मे पर बातचीत की है। अमरीकी सदर ट्रंप भी पाक भारत मामले पर बात कर चुके हैं। जिल्लत और रुसवाई भारत का मुकद्दर बन गई। जंग के मैदान के बाद माशी मैदान में शिकस्त। IMF ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज की दूसरी किस्त की मंजूरी दे दी। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए $1.3 अरब भी मंजूर। भारत की कर्ज रोकने की इस्तदा मुस्तरद। भारत ने पाकिस्तान की किस्त रुकवाने के लिए IMF से राब्ता किया था। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार। कहा, IMF प्रोग्राम को सबोताज करने की भारतीय कोशिशें नाकाम हुई। आलमी इदारों ने भारत के झूठे प्रोपोगेंडे को मुस्तरद कर दिया। भारत यकतरफा जारहियत से मुल्क की तरक्की से तवज्जो हटाने की मज़मूम साजिश कर रहा। मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर और मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म ने इसहाक़ डार, मोहम्मद औरंगजेब समेत माशी टीम की कारकर्दगी की तारीफ की। भारतीय फौज के LOC पर जारियत। शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग, 5 शहरी शहीद, 7 जख्मी। पाक फौज का भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय फौज का हेडक्वार्टर 6 पोस्टें तबाह। केलर सेक्टर में बटालियन हेडक्वार्टर, सूची और पीर कांति सेक्टर में जपारन तरकिया कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तबाह। पांडू सेक्टर, हाजी पीर सेक्टर, पोखरान केल रकचकरी सेक्टर में पोस्टें मलबे का ढेर। भारतीय फायरिंग से जख्मी शहरियों का कहना है कि हमारे हौसले बुलंद हैं, भारत का मुकाबला करेंगे। उधर भारतीय फौज ने पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब के सामने घुटने टेक दिए। बटल सेक्टर में धर्मसाल 2 पोस्ट पर सफेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। भारत के 2 रोज में 77 ड्रोन खाक। कल से अब तक भारत के गिराए गए ड्रोन्स की तादाद 77 तक जा पहुंची। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इसराइली साख्ता ड्रोन्स ओकाड़ा, बेहाड़ी, पाकपतन और दीगर इलाकों में मारे गए। DG ISPR के मुताबिक तमाम ड्रोन्स मुसलसल रडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वो छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। शहरी इलाकों और कमर्शियल फ्लाइट्स की मौजूदगी में ड्रोन मार गिराने का एक ऑपरेशनल तरीक़ाकार है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे और 77 ड्रोन गिराए। ये पाकिस्तान की फ़ज़ाई सलाहियतों और फ़ौजी बरतरी का वाज़ेह सबूत है।
भारतीय जंगी जनून से खेलों के मैदान वीरान। HPL PSL सीजन 10 गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक मैचेस की मुलतवी का फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर किया गया। इवेंट के बाकी 8 मैचेस का नया शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, गैर मुल्की खिलाड़ी और टेक्निकल स्टाफ हमारे मेहमान हैं, उनकी सिक्योरिटी और जहनी सुकून हमें बहुत अजीज है। उधर भारतीयों के सर पर पाकिस्तान का खौफ सवार। इंडियन प्रीमियर लीग 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। IPL में शरीक गैर मुल्की क्रिकेटर्स शदीद परेशान। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स और कोचेस फौरी भारत छोड़ने के लिए कोशां। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को टेलीफोन। इसहाक डार ने भी भारत की बिला इश्तियाल और गैर कानूनी बमबारी से मुतालिक आगाह किया। डेविड लैमी की पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील। इसहाक डार से नॉर्वेजन और जापानी वज़ीर ख़ारजा का रब्ता। नॉर्वेजन वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के तहम्मुल को सराहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पाकिस्तान और भारत के दौरे के बाद आज सऊदी अरब जाएंगे। कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। भारतीय न्यूज आउटलेट द वायर का 4 भारतीय तैयारे गिरने का एतराफ। भारतीय दिफाई तज्जियाकार प्रवीण सवानी ने राफेल समेत 4 तैयारे गिरने का बताया। कहा, ऑपरेशन सिंदूर भारत की गलती नहीं, ब्लंडर है। द वायर की खबर पर मोदी सरकार तिल मिला उठी। द वायर पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाक फजाइया का जंगी मैदान पर राज। भारतीय राफेल गिराकर दुनिया के अस्करी माहिरीन को हैरान कर दिया। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ का कहना है कि पाकिस्तान ने भारत के कई तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान चीन के बायस महंगे मगरबी सप्लायर से दूर हो गया। भारत रूस, अमेरिका और फ्रांस से बड़ी तादाद में जंगी हथियार खरीद रहा है। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर ख्याली कब्जा करा दिया। पाकिस्तान के तमाम शहर आबाद, शहरी पुरसकून और बाजारों में रौनकें। सोशल मीडिया सार्फिन और मेन स्ट्रीम मीडिया ने भारतीय प्रोपेगेंडा उड़ा कर रख दिया। कराची पोर्ट से मुतालिक भारतीय मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा भी बेनकाब। कराची पोर्ट मुकम्मल तौर पर फॉल। 24 घंटों में 1,68,000 टन कार्गो हैंडलिंग, 60,000 टन एक्सपोर्ट कार्गो और 1,08,000 टन इम्पोर्ट कार्गो ऑफलोड किए गए। कुछ भारतीय चैनल्स ने झूठी खबरें फैलाने का एतराफ भी कर लिया। अफवाज पाकिस्तान भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दे रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, हकीकत यह है कि भारत ने आम शहरियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान को भारतीय जारहियत का जवाब देने का कानूनी हक हासिल है। भारत वो बच्चा बन गया है जो तवज्जो हासिल करने के लिए झूठी चीखों पुकार करता है। कॉपी असम्बली से भारत को भरपूर जवाब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, कॉपी असम्बली पर कोई दबाव कबूल नहीं। पाकिस्तान जारहियत का जवाब देने के लिए 200% तैयार है। आइंदा चंद दिन बताएंगे पाकिस्तानी फोर्सेस किस तरह अपनी सरजमीन की हिफाजत कर सकती है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर दारड़ बोले, दुश्मन को जो जवाब 3 रोज़ कबल दिया, अब उससे बढ़कर देंगे। हमारे जवानों ने मासूम शहरियों का भारतीय फौजियों से बदला ले लिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा, पाक फौज ने बहादुरी और भरपूर हिकमत अमली से जवाब दिया। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। PTI रहनुमा असद कैसर बोले, पाकिस्तान पर जब भी मुश्किल वक्त आया पूरी कौम इकट्ठी हुई। PTI ने हमेशा जिम्मेदार सियासी जमात का किरदार अदा किया। भारत की साइबर दहशतगर्दी पर पाकिस्तानी हैकर्स का जवाबी वार। रजाकार पाकिस्तानी हैकर्स का ऑपरेशन सालार। 4 बड़ी भारतीय वेबसाइट हैक। जराये के मुताबिक इब्तदाई कार्रवाई में 4 भारतीय अहम वेबसाइट्स हैक करके डाटा हासिल किया गया। उन वेबसाइट्स पर पाकिस्तानी कौमी परचम भी चस्पा कर दिया गया। पाकिस्तानी रजाकार हैकर्स का कहना है, ऑपरेशन सालार एक वार्निंग है, अंजाम नहीं। सोशल मीडिया सारिफीन ऑपरेशन सालार को भारत का साइबर नॉकआउट करार देने लगे। भारत ने वजारत इक्तिसादी उमूर और KPT के एक्स अकाउंट हैक किए थे, जिन्हें रिकवर करके डीएक्टिवेट कर दिया गया।
भारतीय जारद के खिलाफ पाकिस्तानियों का जज्बा पानी दीदनी। मुरीदके में भारतीय हमले में शहीद। मस्जिद उम्मुल कुरा में नमाज जुम्मा की अदायगी। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाक भारत कशीदा सूरत हाल की पल पल कवरेज। एक्सप्रेस न्यूज़ की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन। नाजरीन को हर शहर, हर मकाम से हर लम्हा बदलती सूरत हाल से बाखबर रखा जा रहा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का पाक फ़ज़ाई को खिराज तहसीन। एक्स पर पैगाम में कहा, पाक फ़ज़ाई की महारत, हिकमत अमली और हौसले ने फसाओ में पाकिस्तान को शानदार फतह से हमकिनार किया। उधर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से फिनलैंड के सफ़ीर की मुलाकात। सफारती ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ के लिए आला सतह के रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। बिजली की कीमत में ₹1.83 फी यूनिट कमी। कीमतों में कमी माहाना और समाही एडजस्टमेंट की मद में की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक समाही बुनियादों पर बिजली ₹1.55 फी यूनिट सस्ती। इतलाक 3 माह के लिए होगा। बिजली की कीमत में 28 पैसे फी यूनिट कमी का इतलाक रवा माह के लिए होगा। सीनियर वज़ीर शर्जील पेमन की ज़ेर सदारत इजलास। रेड लाइन BRT मनसूबे पर जायजे का जायजा लिया। चेयरमैन शर्जील पेमन ने कहा, रेड लाइन BRT जदीद और माहौलदोज़ ट्रांसपोर्ट निज़ाम की जानिब अहम कदम है। कौमी सलामती के साबिक मुशीर नासिर जंजवा का कहना है, भारतीय फ़ज़ाइया ने भारतीय तैयारों को वापस नहीं जाने दिया। अगली बार 100 मरतबा सोचेंगे कि जाना किधर है। भारतीय जारद का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कौम यकजुबान। मुल्क भर में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए नमाज जुमा के बाद मसाजिद के बाहर यौम अस्म मनाया गया। शहर शहर, गली गली, नगर नगर पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और मुल्तान समेत रैलियां निकाली गईं। स्काई न्यूज़ के एंकर की पाकिस्तान दुश्मनी बेनकाब। सोशल मीडिया सारिफीन सबूत सामने ले आए। यल्दा हाकिम की अपने दोस्त BJP के तर्जुमान जावेद शेर गिल के साथ तस्वीर शेयर कर दी। पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा बेनकाब होने से भारतीय हुकूमत बौखलाहट का शिकार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X भी भारतीय जारद की इज्जत में। मोदी सरकार ने 8000 से ज़्यादा अकाउंट्स ब्लॉक करने का कह दिया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में बैन अवी मीडिया इदारों और मारूफ सार्फिन के अकाउंट्स शामिल। भारतीय जारहियत सिखों का भारत के खिलाफ खड़े होने का ऐलान। सिख कम्युनिटी का मोदी के जंगी अज़ाइम के खिलाफ एहतजाज। मोदी की झूठी साजिशें बेनकाब करने का दो टोक पैगाम। कहा, हम मोदी हुकूमत के फॉल्स फ्लैग का हिस्सा नहीं बनेंगे। राफेल की तबाही पर पूरी दुनिया भारत का मजाक उड़ाने लगी। चेन्नई शहरी पाक भारत कशीदगी के बाद मीम गेम्स में शामिल चीनी बाशिंदों की भंगड़े डालते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिजरत करने वाले परिंदों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, जिसका मकसद हिजरती परिंदों के हवाले से अवाम में शऊर उजागर करना है।